हेलो दोस्तों, मैं मनोज सिंह। कूलॉम्स लॉ के बाद अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसकी डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पॉइंट चार्ज है, अब ये पॉइंट चार्ज जितना बड़ा होगा 2 कूलॉम, 3 कूलॉम, 4 कूलॉम, इसका एरिया उतना ही बढ़ जाएगा। यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ज़्यादा होंगी। इसका मैग्नीट्यूड बढ़ते ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसका एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो होगा क्या कि अगर हम कोई टेस्ट चार्ज इसके पास लाते हैं, अब उस टेस्ट चार्ज का जो नेचर है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको इसके पास लाते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इसके पास इसका एरिया इतना है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है अगर हम इसको इसके नज़दीक लाएंगे तो मान लीजिए वो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ तक तो इसका फील्ड है ना अपना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ तक है। यहाँ तक आने के बाद ही इसको रिपेल कर देगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसको अपनी तरफ क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा इस पॉइंट चार्ज का, वो टेस्ट चार्ज में उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा। ओके, इसीलिए हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इस चार्ज पे बाय टेस्ट चार्ज। यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जैसे हमने दिखाया है कि के फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से क्यू नॉट तो कितना आ गया, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म इस तरह से हम लिख देंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू द टेस्ट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट टू द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में वो टेस्ट चार्ज नहीं है, इसीलिए हमने लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिपेंडेंट होगा टेस्ट चार्ज से। इसका मतलब है कि ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू कुछ भी होती रही, ये सिर्फ अपने इस मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करके, ये जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एरिया उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम और इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने यहाँ पे है दो चार्ज लिए हुए हैं क्यू और क्यू नॉट, उनके बीच का डिस्टेंस आर, एक टेस्ट चार्ज है एक पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो इतना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें ये दिख रहा है कि जो टेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू आ ही नहीं रही है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएफएल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी। यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे निकलती हैं, बाहर की तरफ, और इन्फिनिटी तक जाती हैं। नेगेटिव चार्ज में इन्फिनिटी से आती हैं और यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ईएफएल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो इसके टेंजेंट पे एक लाइन खींच दीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ईएफएल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द पेरिफेरी। यानी यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस होंगी उन फील्ड लाइंसों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तो नेट डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे अवे होती है और नेगेटिव चार्ज में उसके पास आती है। नेक्स्ट पॉइंट, टू ईएफएल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the intersection point there are two possible EFL which is not possible। अगर आप यहाँ पे देखें तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इन पे अगर टेंजेंट आप खींचेंगे E और इस पे भी खींचेंगे E, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा जो कि एक और डायरेक्शन शो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकती है। Where EFL density is high means high electric field। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे दूर दूर होंगी
वहाँ पे कम हो जाएगा, इसलिए ए पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, बी पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी के मुकाबले ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज लूप बिकॉज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज जीरो। आपने हमेशा पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है क्लोज लूप में वो ज़ीरो होता है, वो तभी होता है जब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए या टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं कि एक टेस्ट चार्ज घूम रहा है, इसका जो फोर्स है वो इधर ही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री बाई आर, इसने डिस्टेंस चली है और फोर्स क्यू ई, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होगा, इसलिए ये क्लोज लूप एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे देखिए वही अगर किसी भी रस्सी में हमें कोई पार्टिकल बांधे और उसको घुमाए, ये cos 90 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अगर ये आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो इस पर शेयर करना ना भूलें।